जय श्री महाकाल दोस्तों। मुझे पता है उज्जैन तो आप सभी लोग जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को डाउट्स हैं कि आइटिनरी कैसे क्रिएट करें, एक दिन सफिशिएंट होगा कि एक से ज़्यादा दिन रुकने की ज़रूरत है वहाँ पे, कहाँ-कहाँ जाएँ, किस सीक्वेंस में जाएँ। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आपकी इन्हीं सब क्वेरीज़ को एड्रेस करने के लिए, और जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं उतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको दूंगी, सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। एक बारी उज्जैन पहुंचने के बाद आप इजीली अपने दर्शन कर पाएँ और आपकी आइटिनरी भी बहुत अच्छे से बन जाए। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। देखो, एक दिन तो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो आपको भस्म आरती देखना तो ज़रूर बनता ही है। और भस्म आरती के लिए आपको मंदिर प्रांगण में रात को 12 और मैक्सिमम 1 बजे तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक दिन पहले ही उज्जैन आ जाना होगा। तो आप ट्राई करो, आप अपने शहर से उज्जैन जो है दोपहर तक पहुंच जाओ शार्पली, और खाना वाना खा के फ्रेशन अप होके होटल में नहा वहा के आप निकल जाओ दर्शन करने के लिए बाबा के मंदिर में। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप वीआईपी टिकट ले सकते हो जो 200 रुपीज़ की मिलती है, नहीं तो फिर आप जनरल दर्शन कर सकते हो। जनरल दर्शन के लिए आपको 3 घंटे लग जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप टाइम लेके चलो अपने साथ में। नहीं तो फिर आप सिंपल से वीआईपी टिकट ले लो और फटाफट आपके 10-15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, आप वहाँ से फ्री हो जाओगे। बिकॉज़ 6 बजे हमें रामघाट पहुँचना है और वहाँ पे हमें शिप्रा आरती देखनी। रामघाट मंदिर से पैदल के डिस्टेंस पे ही है, तो आप आराम से वॉक करके जा सकते हैं। आप आराम से वहाँ घूमिए और आरती देखिए। उसके बाद आप वहाँ से फ्री होके हरसिद्धि मंदिर जाना है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। 7 बजे हरसिद्धि भाता मंदिर पे बहुत ही अच्छी आरती होती है, वो तो आपको मिस करनी ही नहीं है। आप सीधे जाओ, लाइन में लग जाओ, अपने दर्शनों के इंतज़ार करो और साथ में ही साथ आरती करते रहो। तो बाबा के दर्शन तो आप कर ही चुके थे, अब आपको माता के दर्शन भी कर लेने हैं और साथ में इस भक्त का आनंद भी उठा लेना है। तो आज का दिन पूरा हुआ। अब आप अपने होटल जाओ, खाना खाओ, रेस्ट करो, और रात को 1-1:30 बजे आप मंदिर के लिए वापस निकल जाओ। मैं कहूँगी मैक्सिमम आप 1-1:30 बजे तक मंदिर पहुँच जाना। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, भस्म आरती की बुकिंग जो है ऑनलाइन आप पहले ही अपने घर से करा के लेके आना, बिकॉज डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है सेम डे आपको आरती का रिजर्वेशन मिल जाए। ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग के चार्जेस 200 रुपीज़ हैं। फिर भस्म आरती का आनंद उठाइए। 2 घंटे में आरती पूरी होती है। 6 बजे आप वहाँ से फ्री हो जाएंगे और फिर वहाँ से 5 किलोमीटर्स की दूरी पे काल भैरव जी का टेम्पल है। आप रिक्शा लो, ऑटो लो और काल भैरव जी के टेम्पल में पहुँच जाओ। गाइज़, वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं चलता, कोई वीआईपी एंट्री नहीं। 3-4 घंटों में आपको काल भैरव जी के दर्शन हो जाएंगे, अगर वीकेंड है तो। और वीकडेज़ में हो सकता है अब 2-2.5 घंटे में भी दर्शन मिल जाएँ आपको। बस फिर वहाँ से निकलने के बाद आप अपना लंच करो, फिर थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि रात को तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोया है। और जैसे ही आपको रेस्ट प्रॉपर मिल जाए, आप ओमकारेश्वर के लिए निकल जाओ। अब मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको आइटिनरी बताऊंगी ओमकारेश्वर जी का। ईजीली आपको बसेस, टैक्सी, कैब्स, ऑटो रिक्शाज सब कुछ मिल जाएगा ओमकारेश्वर जाने के लिए। कोई इशू नहीं है, कोई आपको प्रायर बुकिंग्स नहीं चाहिए, ऑन द स्पॉट बुकिंग्स मिल जाएगी आपको व्हीकल्स की। स्लीपर बसेस भी हैं, ट्रेन्स तो है ही है। आप इजीली ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं वहां से, और उसके बाद हम डिस्कस वहां की आइटिनरी।